गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे आपका टॉपिक सेकेंड चैप्टर है, सेकेंड लेसन इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। बहुत शॉर्ट नोट है, बहुत ज़्यादा इसमें डीपली हमको जाननी है क्योंकि आपने शायद इस चैप्टर को भी पढ़ लिया है। ओके, तो इस चैप्टर में खास क्या क्या हमको पढ़ने हैं टॉपिक, पहले उसको एक बार देख लेते हैं, फिर इसके आगे उस बात को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बच्चे बात ये है कि कुछ टॉपिक है। सबसे पहले इस चैप्टर में कौन सी चीज़ें प्योर होती है, कौन सी इम्प्योर होती है, उसको देखेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, ठीक है, कि मतलब सबस्टेंस क्या होता है। मैटर तो हमने पिछले चैप्टर में जान लिया। अब सबस्टेंस किसे कहते हैं, कौन सा सबस्टेंस प्योर होता है, कौन सा सबस्टेंस इम्प्योर होता है, ये पढ़ना है। थर्ड है कि मिक्सचर क्या होता है, वो भी जानना है। उसके टाइप्स कितने होते हैं वो भी जानेंगे हम लोग। फिर हम लोग सोल्यूशन, सस्पेंशन और क्वाइड, क्योंकि देखो क्वांटिटी पे और सबस्टेंस पे डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ सोल्यूशन होगी और कौन सा चीज़ जो होगा वो सब सस्पेंशन में आएगा और कौन कोलाइडल में आएगा। ठीक है, हम मिक्स करने को बहुत कुछ मिक्स कर देते हैं, ठीक है। अब मिक्स में डिपेंड करता है कि ये सोल्यूशन है कि सस्पेंशन है कि तुम्हारा कोलाइडल्स है। जैसे कि आपको शुगर सोल्यूशन मिल गया, एक आपको क्या नाम है सैंड का सोल्यूशन मिल गया, एक आपको मिल गया मिल्क हो गया, ठीक है। तो अब ये तीनों क्या क्या है, इन तीनों को किसको कोलाइडल बोलेंगे, किसको सस्पेंशन बोलेंगे, क्योंकि तीनों में क्या है, एक सोल्यूशन होगा, एक सस्पेंशन होगा, एक कोलाइडल होगा, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट दिया है, डिपर्चुरेशंस ऑफ द मिक्सचर, मतलब कि सेपरेशन हम लोग पढ़ेंगे कि मिक्सचर को सेपरेट कैसे करते हैं। कोई मिक्सचर मिल गया है, उसको हमको सेपरेट करना है, तो उसके लिए कौन कौन से फिजिकल मेथड्स हैं, क्योंकि देखो मिक्सचर को सेपरेट करने का एक ही तरीका है, फिजिकल मेथड। अब कौन कौन से फिजिकल मेथड हैं कि उस फिजिकल मेथड के थ्रू हम लोग क्या करेंगे कि उस सबस्टेंस को उस मिक्सचर को हम लोग सेपरेट कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे, जैसे पहले था एज यूजल। क्योंकि कंपाउंड में तो मुश्किल है। कंपाउंड में हम लोग आपका लगाते हैं केमिकल फार्मूला, केमिकल मेथड। यहाँ पे हमको फिजिकल मेथड से चलना है, किसमें, मिक्सचर में। तो वो चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़नी है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं बच्चों। पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि व्हाट इज़ मैटर। आप मैटर जानते हो, ठीक है, एनीथिंग्स विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड विच हैव मास। ओके, तो कहानी ये है बच्चों कि यहाँ पर हमें सबसे पहला पॉइंट है कि जितने भी मैटर होते हैं वो या तो एक कंपोनेंट के बने होते हैं या एक से अधिक कंपोनेंट के बने होते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास ये, या तो वो एक कंपोनेंट के बने होंगे या उससे भी अधिक कंपोनेंट के बने होंगे। अब साइंस के टर्म में समझा जाए एज यूजुअल, अगर हम इस चीज़ को साइंस के टर्म में समझें तो क्या कह रहा है, सबस्टेंस इज अ काइंड ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू एनी अदर टाइप ऑफ मैटर बाय द सम फिजिकल मीन्स। किसी फिजिकल मीन्स के द्वारा कोई भी सबस्टेंस जिस टाइप का है वो उसी टाइप का रहेगा। आप उसको ट्रांसपोर्ट करके या उसको चेंज करके किसी फिजिकल मेथड द्वारा उसको नया मैटर नहीं बना सकते हो, ठीक है, समझ रहा है ना। तो ये चीज़ है। अब मैं इसको मैं दूसरे तरीके से समझूंगा। सबस्टेंस का मतलब, कहने का मतलब है कि सबस्टेंस सिर्फ और सिर्फ एक कंपोनेंट से बनेगा, अदर या किसी और टाइप के भी कंपोनेंट से बनेगा, या तो वो इम्प्योर होगा या तो वो प्योर होगा। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है, ठीक है। इसीलिए कुछ टर्म बोले गए हैं, जो सबस्टेंस ज़्यादातर मिक्स्ड होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट से, उनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, मिक्सचर कहते हैं। उनके कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल तुम्हारा इंट्रोडक्शन है। अगर मैं इसको थोड़ा समझूँ सबस्टेंस होता क्या है, तो हम सबस्टेंस को ऐसे समझते हैं, ठीक है। व्हाट इज सबस्टेंस, एनीथिंग्स दैट कैन नॉट ब्रोकन इनटू द फर्दर पार्टिकल्स बाय अप्लाइंग एनी फिजिकल प्रोसेस इज नोन एज सबस्टेंस। तो किसी भी फिजिकल प्रोसेस से उठा करके आप किसी चीज़ को तोड़ नहीं सकते हो, किसी फिजिकल प्रोसेस द्वारा आप क्या कर सकते हो, किसी चीज़ को उसको और भी पार्टिकल्स में तोड़ नहीं सकते, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, सबस्टेंस कहलाती है, ठीक है। अब कह रहा है मैटर कैन बी क्लासिफाइड टू टाइप्स। मैटर के जाहिर सी बात है दो टाइप्स, एक प्योर होगा, एक मिक्सचर पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अब मैं उसको आगे बताता हूँ कि प्योर और मिक्सचर क्या होता है। पहले हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं कि क्या क्या उसमें पढ़ना है। ये समझ में आया, सबस्टेंस क्या होता है, सबस्टेंस क्या होता है, ठीक है, वो चीज़ जिसको हम लोग और ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, और उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते किसी फिजिकल मेथड के द्वारा, कोई फिजिकल मेथड अप्लाई कर ले तो, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा पॉइंट को कवर करते हैं कि हमको सबस्टेंस में करना क्या है। अब सबस्टेंस यानी मैटर,
ठीक है। इसमें कहा गया है सबसे पहला पॉइंट बच्चों, वी से दैट सबस्टेंस, प्योर सबस्टेंस और एक आपका है इम्प्योर सबस्टेंस, यहाँ सामने रखा गया। दो टाइप है सबस्टेंस के, दो पार्ट, दो चीज़ क्लासीफाई किए गए। एक क्लासीफाई किया गया प्योर और एक क्लासीफाई किया गया इम्प्योर। प्योर वाले में क्या होता है, एक ही टाइप का सबस्टेंस प्रेजेंट होगा, यानी एक ही टाइप का पार्टिकल्स उसके अंदर प्रेजेंट होगा, समझा ना। एक ही टाइप का पार्टिकल प्रेजेंट होगा किसके अंदर, उस प्योर सबस्टेंस के अंदर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा इम्प्योर वाले में। इम्प्योर में भी क्या होगा, इम्प्योर वाले में आपको बच्चों देखने को मिलेगा कि उसमें एक से अधिक सबस्टेंस प्रेजेंट है। अभी मैंने सबस्टेंस का क्या डेफिनेशन बोला था, सबस्टेंस वो पार्टिकल्स हैं जिनको और आप नहीं तोड़ सकते किसी फिजिकल मेथड का अप्लाई करके, कोई फिजिकल मेथड अप्लाई करके उसको और ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, वही चीज़ सबस्टेंस कहलाती है, यानी कि वो यूनिक है। अब वही कह रहा है कि अगर एक ही यूनिक चीज़, एक ही यूनिक पार्टिकल अगर है किसी के अंदर, एक ही टाइप का है, तो इसका मतलब वो प्योर है। अगर उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सबस्टेंस प्रेजेंट, इसका मतलब वो क्या है बच्चों, क्या है बच्चों, इम्प्योर सबस्टेंस है। अब प्योर में आते हैं, तो प्योर में हमें पढ़ना है दो चीज़, पहला पढ़ना है एलिमेंट, दूसरा पढ़ना है कंपाउंड। अब एलिमेंट की अगर बात करें तो एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट एक सिंपल फॉर्म है, ठीक है, एक बेसिक फॉर्म है किस चीज़ का, प्योर सबस्टेंस का। सिंपल और बेसिक, यानी कहते हैं ना द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कौन है, सेल है। वैसे ही किसी भी कंपाउंड का फंडामेंटल यूनिट क्या है, किसी भी सबस्टेंस का, जो प्योर सबस्टेंस, मेरे पास सुनो, किसी भी प्योर सबस्टेंस का फंडामेंटल यूनिट क्या है, एलिमेंट है, ठीक है। अब जिसको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ब्रोक नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते किसी फिजिकल और किसी केमिकल मेथड के थ्रू, यानी वही एलिमेंट कहलाते हैं। अब सोडियम मैंने दिया, सोडियम को तोड़ के दिखाओ, क्या तोड़ोगे, हैमर से मार के उसको तोड़ दोगे ना, यही करोगे ना। छोटे छोटे पार्टिकल, पार्टिकल्स का मतलब वही तो सबस्टेंस हुआ, मतलब एक ही टाइप का सबस्टेंस है, मुझको और कितना छोटा करना है। तो कहने का मतलब कि अब उस चीज़ को आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, वो वही चीज़ है, वो उसके एक छोटे से टुकड़े को भी लोगे तो वही, वो सोडियम ही कहलाएगा। सोडियम का एक छोटा सा पार्टिकल तो वो भी सोडियम ही है, कितना तोड़ोगे उसको, वो बस उसकी साइज छोटी होती जाएगी। लेकिन एक्चुअली में उसका मतलब क्या है, एक्चुअली में कहने का मतलब ये है कि कोई भी फिजिकल, कोई भी केमिकल मेथड लगाओगे तो वो चीज़ नई, कुछ और नहीं बन जाने वाली, उसमें कोई और नया चीज़ नहीं आने वाला है, आएगा तो एक ही चीज़ मिलने वाला है, वही आपका एलिमेंट कहलाता है। यानी एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द प्योर सबस्टेंस। कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड प्योर सबस्टेंस होता है, लेकिन उसके अंदर दो अलग अलग एलिमेंट्स पाए जाते हैं, दो डिफरेंट, सॉरी मैं नहीं कहूँगा अलग अलग, मतलब मैक्सिमम एक या दो एलिमेंट पाए जाएंगे उसके अंदर। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के दो एलिमेंट हो गए तो कंपाउंड हो गया। वाटर, वाटर में जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दोनों के एलिमेंट पाए गए हैं। जैसे आपने अमोनिया बोला NH3, तो उसमें नाइट्रोजन का भी है एलिमेंट है और हाइड्रोजन का भी एलिमेंट है। तो कहने का मतलब एक या एक से अधिक ज़्यादा पाया जाएगा, लेकिन उनका जो कॉम्बिनेशन का रेशियो होगा वो फिक्स्ड होगा। अब जैसे वाटर की मैं अगर बात करूं कि वाटर कैसे फिक्स है, कैसे हम मान लें कि वाटर का रेशियो फिक्स है, तो अगर मैं वाटर की बात करूं बच्चों, तो वाटर में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि वाटर में H2O, यानी कि H दो एटम्स हैं, H2 के दो एटम्स हैं और ऑक्सीजन के एक एटम्स हैं। तो जो इनका अगर रेशियो हम अगर बनाएंगे, तो अगर रेशियो हम लोग बनाते हैं तो एटॉमिक मास के हिसाब से बनाते हैं। अगर आपको एटॉमिक मास याद होगा तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 यूनिट होता है और ऑक्सीजन का 16 यूनिट होता है। तो रेशियो बनाओगे तो 1 2, दो हाइड्रोजन तो 2 इसका रेशियो बन गया और ऑक्सीजन 1 है तो आपका 16 बन गया। काट पीट करोगे तो आ जाएगा 1:8, यानी कि 1:8 में ही वाटर बनता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो कंपाउंड होते हैं वो फिक्स, ठीक है, वो फिक्स तरीके से कंबाइन होते हैं, उनके कंबाइन होने का कोई फिक्स होता है। मैंने कहा एक काम करो, उसमें 1 लीटर वाटर में चीनी मिलाओ, तो क्या तुम रेशियो नापोगे, कितने रेशियो में मिलाएं, नहीं, उसमें रेशियो आप नहीं देखते हो। हाँ, लेकिन अगर कहूँ वाटर बनाओ हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, तो वहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 1 और 8 के रेशियो में ही वाटर बन पाएगा और वाटर फॉर्म नहीं हो पाएगा किसी तरीके से, ठीक है। तो कंपाउंड का जो बनने का तरीका होता है वो फिक्स होता है कि वो फिक्स कंपोजिशन में ही कंबाइन होंगे। इज दैट क्लियर? मैं इसमें ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा, डीपली हम लोग बाद में चलेंगे नेक्स्ट पार्ट वाले वीडियो में। अभी तो यहाँ पे नॉर्मल इंट्रोडक्शन है। फिर बच्चों एलिमेंट के अंदर क्या पढ़ने को मिलता है, एलिमेंट के अंदर मेटल पढ़ने को मिलता है, नॉन मेटल पढ़ने को मिलता है और मेटलाइट पढ़ने को मिलता है। मैक्सिमम अगर मेटलाइट की बात करें तो 5 या 6 हैं आपके मेटलाइट्स हैं, बाकी 21, 23 के आसपास में आपके नॉन मेटल से आप क्लास 8 में पढ़े होंगे, मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट आपको याद होगा।
ठीक है। और जो बाकी बच जाते हैं वो सब आपके क्या कहलाते हैं, मेटल्स कहलाते हैं। अगर हम पूरे पीरियोडिक टेबल की बात करें तो नियर अबाउट 118 एलिमेंट्स हमारे इस समय मौजूद हैं पीरियोडिक टेबल में। उसमें की बात कर रहे हैं कि 21, 22 के या 22, 23 के आसपास में आपके नॉन मेटल्स हैं। इज दैट नॉट क्लियर मैं कि इसमें थोड़ा सा अपडेट हुआ होगा। और जो लास्ट के हैं, जो मैं मेटलाइट की बात करूँ, वो मैक्सिमम 5 ही कन्फर्म, एक्चुअली 5 आपके मेटलाइट कहलाते हैं। अब इनकी क्या क्या होता है, मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, मेटल क्या, वो बताने की भी ज़रूरत है नहीं और आप जानते भी हो, लेकिन चलिए उसको मैं रिवाइज कराऊंगा जब हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे इस पार्ट को, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि कंपाउंड में आप क्या देखोगे। कंपाउंड में दो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। कंपाउंड में एक तो आपको देखने को मिलेगा ऑर्गेनिक और एक देखने को मिलेगा इनऑर्गेनिक। व्हाट इज़ द ऑर्गेनिक? देखो बच्चों, जहाँ पे जो सबस्टेंस के अंदर, ठीक है, जो सबस्टेंस, जो मैटर, जो चीज़ें आपको मिलती हैं, ठीक है, और वो कहाँ से आपको मिलती हैं, या तो प्लांट से मिलेंगी या तो एनिमल से मिलेंगी, या तो प्लांट से मिलेंगी या तो एनिमल से मिलेंगी। आज जब कोई चीज़ें प्लांट और एनिमल से मिलती हैं तो उसमें 100% ये श्योर रहता है कि उसके अंदर कार्बन मौजूद होगा। जो चीज़ें आप प्लांट और एनिमल से प्रोवाइड करते हो, वो उनसे बन के वो चीज़ें आती हैं, तो उसके अंदर 100% ये चीज़ें रहती है कि उसके अंदर कार्बन मौजूद है। और जिसके अंदर कार्बन मौजूद होता है, यानी कि जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक बोलते हैं। एंड दिस इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड। इज द क्लियर? व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड? इन विच कार्बन प्रेजेंट, यानी कि कार्बन के कंपाउंड को ही क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। अब आगे बात कर रहा है इनऑर्गेनिक क्या होता है। तो जाहिर सी बात, जिसके अंदर कार्बन मौजूद ना हो, जैसे HCl हो गया, H2O हो गया, NH3 हो गया, इसके अंदर कार्बन कहाँ है, नो कार्बन। इट मीन्स कि बच्चों ये इनऑर्गेनिक में आएंगे। समझ आ रहा है ना, ठीक है। अब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का थोड़ा सा पार्ट देखेंगे। अब मतलब ऑर्गेनिक जो कंपाउंड मिला है, अब उसके सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ढूंढेंगे, तो बेटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल में क्या मिलेगा, मॉलिक्यूल मिलेगा, ठीक है। और इधर मेटल नॉन मेटल का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ढूंढो, क्या मिलेगा, एटम मिलेगा। यानी कि प्योर का जो बेसिक यूनिट है, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है प्योर सबस्टेंस में, एलिमेंट का, वो है एटम। अगर मैं बात करूँ कंपाउंड का सबसे बेसिक यूनिट कौन है, तो वो है मॉलिक्यूल्स। अब एटम मॉलिक्यूल्स क्या होता है उसको हम लोग बाद में एक्सप्लेन करेंगे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब आते हैं इम्प्योर वाले पे। तो बच्चों इम्प्योर की कहानी क्या है? इम्प्योर की कहानी ये है कि सीधा सीधा आप बोल लो मिक्सचर, ठीक है। जब दो या दो से अधिक सबस्टेंस मिक्स होते हैं और वो केमिकली कंबाइंड नहीं होते। अब देखो, मैंने जो क्या बात किया था, सॉरी, मैंने कंपाउंड की बात किया था। तो कंपाउंड जो थे वो केमिकली कंबाइंड होते हैं, उनका फिक्स्ड रेशियो होता है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे मिक्सचर में, तो यहाँ पे ना कोई केमिकली कंबाइंड होने वाला है, ना इनका कोई फिक्स प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। किसी भी प्रोपोर्शन में हम इनको मिक्स कर सकते हो, वही कहलाता है मिक्सचर। समझ में आ रहा है ना? जैसे भूसे में अनाज होता है, ठीक है, जैसे चावल में चीनी पड़ गया, जैसे दाल में आपका चावल पड़ गया, क्या सब कोई फिक्स रेशियो नहीं है, ठीक है। अगर मैं कहूँ बच्चों खिचड़ी बनाओ, तो खिचड़ी में क्या नाप के जाओगे, नहीं, काम करते हैं आपका 1 kg ले लेते हैं और 1 kg वो लेते हैं, तब जाके खिचड़ी बहुत मस्त बनेगी, ऐसा तो कुछ है नहीं, ठीक है। आप रैंडमली एक अनुमान से कुछ भी मिला देते हो, एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट पॉइंट नहीं निकाल दो किसी चीज़ का, बन जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, मिक्सचर में अभी खिचड़ी जो हो मिक्सचर ही है, खिचड़ी जो हो मिक्सचर ही, सीधा कहने वाले खिचड़ी का मतलब मिक्सचर ही है, ठीक है। तो इसीलिए मिक्सचर को भी दो तरीके से, क्योंकि देखो मिक्सचर में कुछ ऐसी चीज़ें देखी गई थी कि इनको हम लोग दो तरीके से क्लासीफाई कर दी। एक क्लासीफाई की हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर, और एक क्लासीफाई की हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अगर होमोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो हमने ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि हमको आगे चल के पढ़ना है सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल के बारे में, ठीक है। तो बच्चों जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है वो आता है सॉल्यूशन वाले में, यानी कि सॉल्यूशन को अगर कोई कहेगा कि व्हाट इज सॉल्यूशन, बोलो सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर। व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर, सिंपल। और बाकी बोला कि कोलाइडल क्या होता है और सस्पेंशन क्या होता है, तो बोलना सर इट मीन्स दैट हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज अ सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्यों सॉल्यूशन होमोजीनियस है, क्यों हेट्रोजीनियस आपका सस्पेंशन और कोलाइडल है? बिकॉज बच्चों कि जो ये हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन में जब आप चीनी मिलाते हो तो क्या आपको चीनी दिखाई देती है? जब नमक वाटर में घोलते हो तो क्या आपको वाटर में नमक दिखाई देता है? नहीं। क्यों?
क्योंकि कम्प्लीटली मिक्सड हो गए हैं। और जो चीज़ें कम्प्लीटली मिक्स हो जाती है और उनको देखने के बाद लगता है कि कोई एक ही सब्सटेंस इसके अंदर प्रेजेंट है, दो सब्सटेंस नहीं प्रेजेंट हैं, तो इसका मतलब होमोजेनियस मिक्सचर है। जैसे एयर में आपको डस्ट पार्टिकल दिखाई देता है, जब तक टिंडल इफेक्ट ना हो तब तक तो आपको क्या दिखाई देता है, एयर में कुछ है नहीं, लेकिन एयर में डस्ट पार्टिकल होता है ना। तो ये क्या है, एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। और होमोजेनियस मिक्सचर होने के साथ साथ क्या होगी, सोल्यूशन भी है, ये सोल्यूशन भी है। साल्ट सोल्यूशन की बात कर रहे थे, साल्ट मिला देते वाटर में, वो भी सोल्यूशन ही है। ठीक है, अब मैं कह दिया कि चलो चाक सोल्यूशन का बनाओ, आपने वाटर में चाक मिक्स कर बनाया, तो चाक घुला बेटा, चाक तो नीचे बैठा हुआ है या उसे में दिख रहा है आपको, उसके पार्टिकल्स, चाक पाउडर के पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, वो कहाँ कम्प्लीटली मिक्स हुआ। तो जब वो चीज़ कम्प्लीटली मिक्स ही नहीं हुआ तो सस्पेंशन में आ जाएगा या तो कोलाइडल में आ जाएगा। वैसे तो आएगा सस्पेंशन में ही, कोलाइडल की हम बाद में बात करेंगे। कोलाइडल ऐसे नहीं कहता, जैसे जेल हमारा होता है, जेल जो आप बालों में लगाते हो और बालों को अलग अलग स्टाइल में मोड़ देते हो, ठीक है, तो वो जो जेल होता है वो कोलाइडल में आता है। ठीक है, तो मैं उसके भी उन चीज़ों को मैं बाद में डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये आती हैं आपको, ये चीज़ें हमको यहाँ पे पढ़ना है। तो हेटेरोजीनियस, होमोजीनियस, अब ये इसी के अंदर हम लोग सोल्यूशन और सस्पेंशन और कोलाइडल भी पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों इस चैप्टर में हम लोग एक चीज़ और डिस्कस करेंगे, जो कि आपने मेटल, नॉन मेटल और क्या नाम है आपका मेटोलाइट आपने पढ़ा है, तो आपको इस चैप्टर में एक और चीज़ सुनने को मिलेगा। क्या क्या क्या, सुनो मेरी बात ध्यान से। सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। किसकी पढ़ेंगे, यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी किसका बच्चों, मेटल और नॉन मेटल का। फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल की क्या होती है, केमिकल तो अभी पढ़ना नहीं, ये जाकर के आप 10th क्लास में पढ़ोगे केमिकल प्रॉपर्टी, लेकिन यहाँ पे आपको 9th में फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है मेटल और नॉन मेटल की। तो इस चीज़ को मैं आपको दोबारा याद दिलाऊंगा कि क्लास 8 के बुक में मेटल नॉन मेटल जो चैप्टर था, मेटलाइट चैप्टर था, उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ाई गई थी। तो बच्चों एक बार जा करके आप ईमानदारी से उस चीज़ को रिवाइज करिएगा। जब आप उसको रिवाइज करेंगे तो हमको समझाने में और आपको समझने में बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, उसमें एक चीज़ मैं अलग से जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि आप उसमें पढ़ोगे तो आपको एक चीज़ आती है। ठीक है बच्चों, एक चीज़ उसमें ऐड किया जाता है कि सर जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि हमने पहले चैप्टर में भी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का डिस्कस किया। तो अगर आप पढ़ोगे तो आपको मेटल और नॉन मेटल में कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेटल्स में हाई होता है और नॉन मेटल्स में कम होता है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है नॉर्मल कि आप अगर आपको याद होगा तो आपने एक एक्टिविटी सीरीज पढ़ा होगा। डू यू नो द एक्टिविटी सीरीज? Activity series, the reactivity series in which we arrange in a line, depend on the reaction how they high reactive। तो जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट होता है उसको टॉप पे रखते हैं, जो लो रिएक्टिव एलिमेंट होता है उसको हम लोग डाउन पे रखते हैं। तो उसके हिसाब से हमने उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हुए लाया गया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि जैसे कि इसमें क्या होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, एल्युमिनियम होता है, जिंक होता है, आयरन होता है, लीड होता है, टीन होता है, हाइड्रोजन होता है, कॉपर होता है, मरकरी होता है, ठीक है, और सिल्वर होता है, प्लेटिनम होता है, गोल्ड होता है। इसके अलावा लिथियम, बैरियम, बोरान, कार्बन, ये सब चीज़ें जो हैं मैक्सिमम जो आपको मतलब वो एलिमेंट्स जो आपको जनरली आपको दिखाई देते हैं आपके बुक्स में, आपके क्वेश्चंस में। ठीक है, तो मैक्सिमम मैं आपको बोलूँगा 20 नियर अबाउट, मैंने कहा सीरियल वाइज करिएगा। ठीक है, रैंडमली आप जो चाहे, जो आपको बार बार देखने को मिलता है एलिमेंट्स के नाम, जैसे कार्बन है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, लीड है, टीन है, ये जो चीज़ें आपको बार बार सुनने को मिलती हैं, इन एलिमेंट्स का आप मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट राइट करके हमको कल दिखाओगे, और मैं कल क्लास में पूछने वाला हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो, आप ये क्लास क्विट करके जाइएगा नहीं, आपको क्लास क्विट करने के लिए मैंने बोला। ठीक है, क्योंकि मुझको लगता है बच्चे कभी कभी बोर हो जाते हैं, तो बच्चे यहाँ बोर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको चीज़ें तभी समझ में आएगी जब आप खुद से कुछ पढ़ के आओगे, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेज हैं, क्योंकि हम आपको सामने फेस टू फेस तो देख नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसके ज़रिए हम लोग आपसे जब फेस टू फेस मिलेंगे तो ये चीज़ें हमें याद आनी चाहिए कि आज सर ने ये चीज़ें बताई थी और हमें ये चीज़ें याद था, हमने उनके बदले में ये चीज़ें मैंने उसको बताया भी था, मैंने उसके बारे में पढ़ा भी था। तो दोनों तरफ से कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा तो अच्छी बात रहेगी। ठीक है, क्योंकि लाइफ ही ऐसी है, हमारा लाइफ प्रोसेस ही ऐसा चलता है। ओके, सो
तो आज के लिए मैं ज़्यादा लेके चलूँगा नहीं, मैंने सिर्फ इस चैप्टर में यही बताया है कि इस चैप्टर में ये चीज़ पढ़नी है, और आपको जो चीज़ें मैंने दिया है उसको आप रिवाइज़ करके आओगे, और कल हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। स्टार्ट करेंगे हम लोग प्योर से, इम्प्योर से, मिक्सचर से, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, फिर मेटल, नॉन मेटल्स, इन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं कल।